स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नई वीडियो में। मेरा नाम है रुद्र एंड आप लोग देख रहे हैं हैक टू सबकी यूट्यूब चैनल। तो आज ये बेसिकली जो वीडियो होने वाली है, ये किसी पर्टिकुलर हैकिंग टॉपिक के ऊपर नहीं होने वाली है। एंड ये वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद बेसिकली ये है कि काफ़ी लोग मेरे को बेसिकली इंस्टा पे डीएम कर रहे थे एंड पूछ रहे थे कि बेसिकली जो हैकर्स होते हैं वो बेसिकली इतने क्रिटिकल माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं। लाइक उनका रूटीन अलग होता है या कुछ वो अलग से चीज़ों को करते हैं ये समथिंग। उनका मतलब एक्चुअल में रीज़न क्या होता है, या एक बेसिकली आप अपने माइंड को क्रिटिकल माइंडसेट कैसे डेवलप कर सकते हो अपने अंदर, ठीक है, एज अ हैकर। और नॉट ओनली एज अ हैकर बट आपके अंदर क्रिटिकल माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि ये आपको आपके करियर में काफ़ी ग्रोथ देता है, राइट। तो बेसिकली मैं आज बेसिकली आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि बेसिकली हमारे ब्रेन से सीधा कनेक्टेड है। एंड ये बेसिकली एक थोड़ा बायोलॉजिकल टॉपिक होने वाला है। इसमें बेसिकली हम एक हार्मोन के बारे पे डिस्कस करेंगे जिसका नेम है डोपामीन। अब बेसिकली डोपामीन क्या होता है, मतलब, और फिर ये कैसे आपको कंट्रोल करता है, आपके माइंड को कैसे कंट्रोल करता है, वो सारी चीज़ें मैं बेसिकली आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आज की वीडियो जो होने वाली है। तो देखो, आज की जो वीडियो होने वाली है वो उसका टॉपिक है बेसिकली हैक योर डोपामीन। अबे हैक योर डोपामीन बेसिकली मैंने इसलिए रखा ताकि आपको मैं समझा सकूं आप अपने ऊपर नियंत्रण कैसे पा सकते हो, ठीक। तो अब बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे टोटल 4 से 5 स्टेप होंगे जिसको आपको फॉलो करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है जो हमारा, वो होने वाला है बेसिकली यहाँ पे कि व्हाट इज डोपामीन। आप पहले इसको समझो कि एक्चुअल में डोपामीन होता क्या है। एंड मैनी ऑफ यू गाइस मालूम होगा जिनको कि डोपामिन एक्चुअली क्या होता है, जो बायोलॉजी पढ़े होंगे या साइंस बैकग्राउंड से होंगे उनको मालूम होगा डोपामिन क्या होता है। बट व्हाट इफ जो बेसिकली जिन्होंने बायोलॉजी बायोलॉजी सब्जेक्ट में उतना ध्यान नहीं दिया, उनके लिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो बेसिकली जो डोपामिन होता है वो बेसिकली कह सकते हो कि एक, जस्ट एक सेकेंड, वो जस्ट बेसिकली कह सकते हो कि एक ब्रेन हार्मोन है, ठीक है। अब ब्रेन हार्मोन है तो ये बेसिकली आपको काफ़ी सारी चीज़ों को करने के लिए फोर्स करता है, ठीक है। अब जो ये डोपामीन है इसका काम ही यही है, ठीक, कि ये बेसिकली तुम्हारे उसको फोर्स करेगा। और एक मिनट, यहाँ पे शो नहीं हो रहा। और इसको मैं जूम इन नहीं कर सकता हूँ, कोई नहीं। तो यहाँ पे ना बेसिकली जस्ट एक सेकंड में जूम इन कर लूँ क्योंकि पिच फ्लो में काम नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली। ठीक है, कोई ना, मैं ऐसे टॉपिक वाइज देख के बता देता हूँ तुम लोगों को क्योंकि टॉपिक मैंने ही लिखे हैं। एंड ओके, तो अब बेसिकली मैं तुमको सबसे पहले ये बता दूं कि ये डोपामिन एक्चुअल में होता क्या है। तो डोपामिन बेसिकली तुम्हारे ब्रेन का एक ऐसा हार्मोन होता है जो बेसिकली तुम्हारे सेटिस्फैक्शन को ढूंढता है। मीन्स लेट से कि इफ अगर आपको कोई काम करने में मज़ा आ रहा है, लेट सपोज आपको गेमिंग करने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है, मज़ा आता है, काफ़ी आप शांत हो जाते हो खेलने के बाद, देन आपका ब्रेन, जब भी आप गेम खेलते हो तो आपका ब्रेन एक पर्टिकुलर अमाउंट में डोपामिन रिलीज करता है। एंड वो डोपामिन जब भी रिलीज होता है तो आपको सेटिस्फैक्शन फील होती है। एंड आप उस काम को बार बार करने के लिए अपने आप को तैयार करते हो। तो बेसिकली डोपामाइन बेसिकली एक हार्मोन ही है जो तुमसे काम करवाता है, जो भी काम तुमको पसंद हो वो चीज़ के लिए, ठीक है। एंड इट कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, जो कि मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर, ओके। तो ये चीज़ होती है। एंड अब यहाँ पे बेसिकली जो सेकंड थिंग है हमारे पास वो है बेसिकली यहाँ पे, एक मिनट, पूरा पिच मोड इसमें है नहीं, दैट्स वाई। बट अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली ये चीप डोपामीन क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली चीप डोपामीन मीन्स कि आपको, देखो, दो टाइप के आपको आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होते हैं।
अब पहला एक होता है चीप डोपामिन, जिसको हम शॉर्ट टर्म डोपामिन भी बोलते हैं। एक होता है हार्ड डोपामिन, जिसको हम लॉन्ग टर्म डोपामिन भी बोलते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म डोपामिन होता क्या है? इसमें बेसिकली आप कोई छोटा सा काम करते हो जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज होता है। ठीक है। अब ये किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। फिर चाहे आप कोई अपना फेवरेट फूड खा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, कोई गेम खेल रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, कोई एनिमे सीरीज देख रहे हो, एनीथिंग, या फिर आप पॉर्न देख रहे हो या मास्टरबेशन कर रहे हो, तो ये बेसिकली आपका एक चीप डोपामिन में आ जाता है। और ना कि पॉर्न और मास्टरबेशन ये सिर्फ चीप डोपामिन में नहीं आता है। इवन दो जो हमारे सिगरेट स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ होती हैं, ये भी एक चीप डोपामिन में आता है। अब आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई इंसान कोई बुरी आदत पालता है तो वो उसको छोड़ क्यों नहीं पाता है जल्दी? जैसे कि पॉर्न एडिक्शन देख लो, मास्टरबेशन एडिक्शन देख लो, स्मोकिंग के एडिक्शंस देख लो, या जो लोग गांजा वांजा पीते हैं या दारू पीते हैं, वो जल्दी छोड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि देखो, यहाँ पे ये आपका ब्रेन समझ जाता है कि बेसिकली मेरे को ये काम करने से ज़्यादा अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज हो रहा है। दैट मीन्स मेरे को वही काम करना है जिससे ज़्यादा डोपामिन रिलीज हो। ठीक है। तो मेन चीज़ यही होती है, जब आपका माइंड समझ जाता है कि आपको कौन से छोटे छोटे कामों में लार्ज अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज होता है, तब जाके बेसिकली आपका दिमाग उसी उसी कार्य को करने के लिए बार बार आपको उकसाता है कि हाँ, सिगरेट पियो, दारू पियो, पॉर्न देखो, मास्टरबेट करो, जंक फूड खाओ, मूवीज देखो, की तरह पड़े रहो, बस ये चीज़। तो मेन चीज़ यही होती है। अब ये बेसिकली तुम लोगों ने समझ लिया कि चीप डोपामिन क्या होता है। ठीक है। अब मैं तुमको एक हार्ड डोपामिन या लॉन्ग टर्म डोपामिन भी समझा देता हूँ कि बेसिकली ये क्या होता है। अब आप लोगों ने पहले के टाइम के लोगों को देखा होगा कि पहले के टाइम में बेसिकली लोग काफ़ी हार्ड वर्किंग हुआ करते थे, एंड वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटते थे, क्योंकि वो बेसिकली उनके पास जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी, वो बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते थे, निभाते थे, हर एक टास्क को कंप्लीट करते थे, अपने गोल्स को अचीव करते थे, जो भी वो करना चाहते थे अपनी लाइफ में। ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म डोपामिन या हार्ड डोपामिन यही होता है कि बेसिकली आप हार्ड वर्किंग चीज़ करो बट डोपामिन थोड़ा थोड़ा रिलीज हो, एंड अपने आप को ऐसा बना लो कि वो थोड़ा थोड़ा डोपामिन आपको चाहिए, डेली बेसिस पे चाहिए। फिर चाहे आप 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठकर पढ़ाई करो, थोड़ा सा मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर। एंड ये जो डोपामिन होता है, ये आपको आपके सक्सेस की ओर लेकर जाता है। अब आप खुद समझो कि एक चीप डोपामिन जो आपसे गंदे काम करवाएगा और एक हार्ड डोपामिन जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा, कौन सा बेटर है? राइट। आप यही बोलोगे कि हार्ड वाला ज़्यादा बेटर है, बट उसमें आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपने आपका पूरा 100% यूज़ करना पड़ेगा, आपके माइंड को शांत रखना पड़ेगा, और जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, जस्ट लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पॉर्न, मास्टरबेशन, जंक फूड, वगैरह वगैरह। जो भी चीज़ है, जो भी आपके बेसिकली ड्रीम्स को किल कर रही है, राइट। तो अब बेसिकली यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि जो डोपामिन होता है यही सारी फसाद की जड़ है। अब आप इसको कंट्रोल करना सीख जाओगे तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपको जो चीज़ अचीव करनी है वो चीज़ आप कर सकते हो। और इवन दो जब आप बेसिकली डिसिप्लिन बिल्ड करते हो तो डोपामिन भी आपके उसी डिसिप्लिन के साथ में सेट होना शुरू हो जाता है। एंड फिर डोपामिन जब भी आपके ब्रेन में रिलीज होता है तो आपके ब्रेन को मालूम चल जाता है कि आपको क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, राइट। तो अब देखो ये चीज़ तो हो गई है, बट लेट से अब इसको बेसिकली आप कंट्रोल कैसे करोगे? ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल करने के लिए आप बेसिकली आपको कुछ चीज़ों को कह सकते हो कि कंज्यूम करना पड़ेगा और अपनी डेली रूटीन में ऐड करना पड़ेगा, जो कि हो सकती है कि कुछ आप ऐसा ऐसे बेसिकली फूड को कंज्यूम करो जो हाई टायरोसाइन, बेसिकली टायरोसाइन एक एमिनो एमिनो एसिड है। ठीक है। एंड ये बेसिकली कुछ पर्सन्स को नहीं दिया जाता है जिनको PKU होता है, डॉक्टर्स उनको मना करते हैं। बट आप इसके ऊपर पूरा इंटरनेट पे पढ़ सकते हो PKU क्या होता है, टायरोसाइन क्या होता है। एक बेसिकली मैं जैसे सिंपल फॉर्म में बता दूं कि ये एक अमीनो एसिड होता है जो प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा बेसिकली फूड कंज्यूम करना है जिसमें हाई प्रोटीन हो। ओके। तो अब
यहाँ पे अब बेसिकली आपको एक हेल्दी डाइट लेनी जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी हो और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो। अब बेसिकली मैं आपको ये समझा देता हूँ कि यहाँ पे आप कार्बोहाइड्रेट्स कम इंटेक क्यों कर रहे हो रैदर देन प्रोटीन। क्योंकि देखो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपका बल्किंग करने में काम आता है, ठीक है, एंड प्रोटीन आपकी मसल बिल्डिंग में काम आता है, जो कि आपको एक्टिव रखता है। तो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, देन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि अपनी प्रोटीन की डाइट को फॉलो करो। मतलब अपनी डाइट में बेसिकली आपका जितना बॉडी वेट है उतना आपको कह सकते हो कि उसका 1.5x प्रोटीन आपको लेना है पर डे। अगर एज अ स्टूडेंट, एज अ लाइक जो भी आप हो, प्रोफेशनल हो, जो भी हो, ठीक है, तो आपको आपके बॉडी वेट का 1.5x प्रोटीन लेना पड़ेगा ऑन द डेली बेसिस ऑफ योर रूटीन। तभी आपकी बॉडी एक एक्टिव फॉर्म में मसल्स को बिल्ड करती है। एंड जब आपकी मसल बिल्ड होती है तब आप लोग बेसिकली ज़्यादा एक्टिव रहते हो, ज़्यादा फोकस्ड रहते हो, और आप कोई भी टास्क को परफॉर्म करने से पहले सोचते नहीं हो। जो आपने सोच लिया उसको आप करने पे लग जाते हो। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होंगे, फैट ज़्यादा होंगे, तो बेसिकली आपको आलसपन आएगा। और कार्बोहाइड्रेट हम लोग तब इनटेक करते हैं, या बेसिकली अगर आप लोग जिम जाते हो तो आपको मालूम होगा कि कार्बोहाइड्रेट हम लोग तब इनटेक ज़्यादा करते हैं जब हमको बल्क में शरीर बढ़ाना होता है, राइट। तभी हम लोग बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का इनटेक करते हैं। बट अगर आप लोग बल्किंग वगैरह नहीं कर रहे हो, अपनी डाइट में एक सुधार ला रहे हो, तो हाई प्रोटीन रखो, विटामिन, मिनरल और जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उन सबको कंज्यूम करो। और कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, इन सबको कम कर दो। अमीनो एसिड्स, मिनरल्स, कैल्शियम, विटामिन्स, प्रोटीन, ये सारी चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करना शुरू कर दो। ओके। एंड अब बेसिकली यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करनी ही करनी है। फिर चाहे आप बेसिकली डेली बेसिस पे भले 20-30 पुशअप्स मारो, पुलअप्स मारो, क्रंचेस मारो, कुछ भी करो, बट आपको डेली एक्सरसाइज करनी ही करनी है। अब देखो, या तो आप वन 1 से 1.5 घंटा जिम में अपना दो, जिसमें आपकी मसल्स एक्टिवेट होंगी। अच्छा डाइट लो, तो आपका जो माइंड होगा वो फोकस्ड रहेगा एक जगह पे, इधर उधर भटकेगा नहीं। ओके। एंड बट इन केस अगर आप जिम का बेसिकली फीस वगैरह परचेस नहीं कर सकते हो, या उसकी जो मेंबरशिप होती है वो परचेस नहीं कर सकते हो, देन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिकली 100 मीटर्स की 5 बार स्प्रिंट मारो। बट इसमें बेसिकली एक ट्विस्ट है। सबसे पहले आपको 20 पुशअप्स करने, देन 100 मीटर स्प्रिंट, देन 20 पुशअप, देन 100 मीटर स्प्रिंट, ऐसे करते करते आपको 5 बार स्प्रिंट मारनी है, 5 बार पुशअप्स मारने हैं। तो ऐसे में आप बेसिकली अपने बॉडी के अंदर एचटीसी ग्रो करोगे। और ये बेसिकली एक मेल हार्मोन होता है जो कि हाइट ग्रो करने के लिए काम पे आता है, और आपके ब्रेन को फोकस्ड लेवल और ज़्यादा इंक्रीज करता है, और आपका मसल मास इंक्रीज करता है। ओके। देन से ओम। अब बेसिकली ओम का आपको मेडिटेशन करना है, क्योंकि बेसिकली ओम जब आप चैंट करते हो तो बेसिकली आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है, और एकदम आप पर्टिकुलर चीज़ पे ही फोकस करते हो उस टाइम पे। तो बेसिकली ओम दिन में आप 10 मिनट, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं, 10 मिनट आप ओम बेसिकली मेडिटेट करते टाइम करिए। एंड 1 वीक करिए, आपको रिजल्ट खुद ब खुद देखने के लिए मिल जाएंगे कि आपका माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा शांत हो गया है, और आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पा रहे हो इस टाइम पे, रादर देन पहले आपका डोपामिन आपको कंट्रोल करता था, बट आप अभी अपने डोपामिन को कंट्रोल कर रहे हो। देन गेट अ अब यहाँ पे बेसिकली ये तो मैंने बहुत सारे लिख रखे हैं, आप इधर पे पढ़ सकते हो। एंड वो सारी चीज़ जिसमें आपको स्लीप शेड्यूल, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अ हैकर और एज अ पर्सन या एज अ ह्यूमन बीइंग, आपको आपकी 8 आवर्स की प्रॉपर स्लीप लेनी ही लेनी है। फिर चाहे आप छोटे बच्चे हो या कह सकते हो अभी स्कूल टाइम पे हो, तो आप तो अच्छे से 8 9 10 घंटे सो, क्योंकि ये आपका ग्रोइंग का पीरियड है, ग्रोइंग टाइम चल रहा है आपका। तो इस टाइम पे आपकी बॉडी डेवलपिंग एज पे होती है, तो आपको अच्छे से सोना है, अच्छे से खाना है, ठीक है, और गलत आदतों से दूर रहना है। देन उसके बाद बेसिकली आपको म्यूजिक सुनना है। अब बेसिकली देखो, हर टाइप के म्यूजिक की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के हर्ट्ज होते हैं। तो आप बेसिकली ट्राई करो, जब आपके माइंड को शांत रखना है
तो आप बेसिकली लोफी सॉन्ग सुनो या कोई शांत सॉन्ग सुनो जिसपे बेस या बीट्स एडेड ना हो, ठीक है। बट जब आप जिम वगैरह कर रहे हो तब आपको बेस और बीट्स वाले एडिट ज़्यादा सुनने, क्योंकि तब आपकी मसल्स ज़्यादा एक्टिव रहेंगी, ज़्यादा फोकस्ड रहेंगी, और आप अपना जिम पे या एक्सरसाइज पे 100% दे पाओगे। एंड गो आउटसाइड। अब गो आउटसाइड का मीन्स है कि आप वॉक पे जरूर जाओ, भले 100-200 मीटर की वॉक पे जाओ, बट जाओ, चीज़ों को ऑब्जर्व करो। आज तुमने क्या देखा, क्या नहीं देखा, कुछ अलग से चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। और उस चीज़ को एक बार रिकॉल करो। रात में सोने से पहले तुमने पूरे दिन में क्या क्या किया है उस चीज़ को रिकॉल करो। अब इससे बेसिकली होगा क्या कि जब आप बाहर जाके चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो आपका ब्रेन शार्प होगा, चीज़ों को रिकॉल करना सीखेगा, याद रखना सीखेगा, जिससे आपका मेमोरी पावर अच्छा होगा। एंड ट्राई करो कि आप बेसिकली गलत चीज़ों से दूर रहो, जैसे कि सिगरेट, मास्टरबेशन, पॉर्न वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपने डोपामिन को कंट्रोल करना, यहाँ पे इसी अगर ये चीज़ फॉलो करते हो तभी आप लोग अपने डोपामिन को कंट्रोल कर पाओगे, एंड 2025 में आप एक बेटर पर्सन बन पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग जो है कि हाउ यू कैन फिक्स योर पॉर्न ब्रेन, इन द सेंस कि आप अगर एक पॉर्न एडिक्ट हो, एंड इसमें कोई बेसिकली ऐसी बात नहीं है कि लाइक आप पॉर्न बहुत ज़्यादा देखते हो। आई नो, देखो, इस कोरोना के बाद बहुत लोग बेसिकली, जो पेंडेमिक हुआ था उसके बाद सब लोग घर पे ही थे, तो बहुत सारे जो इस टाइम पे इंडियन यूथ हैं बहुत सारे गलत चीज़ों के चक्कर में फंसे गए। और आप लोगों ने आज ये भी देखा होगा कि बेसिकली यहाँ पे आजकल लोग, उनका जो ब्रेन है वो, लोग अपने ब्रेन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ब्रेन उनके मतलब लोगों को कंट्रोल कर रहा है। दैट मीन्स उनका डोपामिन ही उनको कंट्रोल कर रहा है, जो उनको करना है वो करने दे रहा है ब्रेन, राइट। तो बेसिकली मेन चीज़ यही है कि आप अपने ब्रेन को फिक्स कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये लास्ट टॉपिक होने वाला है एंड मैं इस पे आपको थोड़ा बेसिकली कुछ चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान से सुनना है, समझना है, एंड उसको इम्प्लीमेंट करना है इफ़ यू रियली वांट टू फिक्स योर ब्रेन। तो अब देखो, बेसिकली ऑन एडिक्शन, मास्टरबेशन एडिक्शन, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन, ठीक है, इज बेसिकली हार्मफुल टू यू। अब मान के चलो, लेट सपोज मेरे को पॉर्न एडिक्शन है, तो मेरा माइंड या मेरा जो डोपामीन है वो मेरे को हमेशा पॉर्न की तरफ लेकर जाएगा या कुछ गलत चीज़ों की ही तरफ लेकर जाएगा, रादर देन कि मैं कुछ अच्छा करूं, अच्छा सीखूं, नई स्किल सीखूं, एंड अपने आप को डे बाय डे ग्रो करूं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले आपको अपने ट्रिगर्स को ढूंढना है। ट्रिगर्स इन द सेंस कि आप बेसिकली किन किन चीज़ों से ट्रिगर होते हो। अब ट्रिगर में भी बेसिकली मैं बता देता हूँ, दो टाइप के ट्रिगर होंगे यहाँ पे। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। अब इंटरनल वाला बेसिकली आपके खुद के थॉट्स हो सकते हैं या कोई पर्टिकुलर मेमोरीज हो सकती हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको आगे आराम से बताऊंगा। बट जो दूसरा होता है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल इन द सेंस कि आप किस एनवायरनमेंट में हो, वो एनवायरनमेंट। लेट सपोज कि अगर मैं किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हूँ या मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो पूरे टाइम पॉर्न, मास्टरबेशन, सेक्सुअलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है आपका भी दिमाग उन्हीं सब चीज़ों में लगने लगेगा, रैदर देन कि आप कोई अच्छी चीज़ में अपना दिमाग लगाओ। क्योंकि आपका जैसा सराउंडिंग रहेगा आप भी वैसे ही ग्रो करोगे। बट आप इतने टफ अभी नहीं हो, इतने इमोशनल कंट्रोल आपके अंदर नहीं है कि आप बेसिकली अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को ढाल सको। कि हाँ, लेट सपोज कि पहले के टाइम के लोग बेसिकली काफ़ी ज़्यादा सेल्फ कंट्रोलिंग रहते थे या इमोशनल कंट्रोल के अंदर अच्छा खासा बिल्ड रहता था। दैट्स वाई आप अपने फादर्स को देखोगे तो वो एक बार में जो चीज़ बोलते हैं वो करते हैं, एंड उनका जो भी बेसिकली प्लान होता है वो एग्जीक्यूट करते हैं, जो टास्क होता है वो एग्जीक्यूट करते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो कभी भागते नहीं है, राइट। क्यों ऐसा वो कर पाते हैं? क्योंकि उनके अंदर इमोशनल कंट्रोल बिल्ड होकर रखा हुआ है बचपन से ही। वो आप लोगों की तरह किसी गलत संगति में नहीं पड़े,
बट इसमें आपकी गलती नहीं है कि आप गलत संगति में पड़ गए हो, ठीक है। हर कोई पढ़ता है, मैं भी पढ़ा था। बट इट्स ऑल अबाउट कि आप किस सराउंडिंग्स में रह रहे हो, किस सराउंडिंग्स में पले बड़े हो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला चीज जो एक्सटर्नल में आता है वो होते हैं रील्स। रील्स में आप इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, वाईटी हो सकता है, या एनी अदर थिंग्स जहाँ पे आप रील्स वगैरह देखते हो। पहले के टाइम में जैसे टिकटॉक वगैरह कुछ चलता था, बट अभी के टाइम पे तो नहीं है। बट अब यहाँ पे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, वाईटी, इन तीनों के एल्गोरिदम्स को सुधारो, ठीक है। आप जब भी कोई अलग सी चीज़ देखो, ऊट पटांग चीज़ देखो, नॉट इंटरेस्ट पे सिंपली क्लिक कर दो। फिर भी आ रहा है तो अपनी आईडी को डीएक्टिवेट करके एक न्यू अकाउंट बनाओ, जिसमें आप प्योर कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करो जो सक्सेसफुल लोग हैं और जो आपको डेली मोटिवेट करते हैं कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए। अपने डे टू डे लाइफ में आप कुछ नया सीखो, कुछ नया इम्प्लीमेंट करो। आज आपने ये किया, कल आप क्या करोगे, प्लान करो सारी चीज़ों का, ठीक है। तो ये चीज़, अब देखो बेसिकली यहाँ पे सम ऑफ द टाइम्स आप लोग म्यूजिक वीडियोस वगैरह देखते हो, तो म्यूजिक वीडियोस में भी सम ऑफ द टाइम सेक्सुअलिटी या कह सकते हो 18+ कंटेंट आ जाता है, जो आपको ट्रिगर कर सकता है, ठीक है। जो कि आपके चीप डोपामिन को ट्रिगर कर सकता है, और अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोलिंग पावर नहीं है या इमोशनल कंट्रोल बिल्ड नहीं हुआ है, तो आप उसके फ्लो में बह जाओगे। और बहने के बाद आपको मालूम है आप क्या करोगे, राइट। तो इसीलिए आपको कुछ म्यूजिक वीडियोस में ऐसे कंटेंट नहीं देखना, आपको म्यूजिक सुनना है तो जस्ट MP3 जो फॉर्मेट फाइल्स आते हैं, जस्ट उसमें सुनो, ठीक है। ईयरफोन्स पहन के, हेडफोन पहन के आराम से लो वॉल्यूम में सुनो, अपने माइंड को शांत रखो, ठीक है। देन अब देखो, कन्वर्सेशन सम ऑफ द टाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर जब आप चार दोस्त साथ में बैठे हो तो कुछ ऊट पटांग बातें करने लग जाओ, उल्टी सीधी सेक्सुअलिटी की बातें करने लग जाओ, एंड आपका वो एक ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को भी अवॉइड करना है कि किसी पर्टिकुलर आप एनिमे की बात करने लग जाओ, क्योंकि मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द एनिमेज में बेसिकली किसिंग या सेक्सुअलिटी की थिंग्स होती ही होती हैं, फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी एनिमे क्यों ना हो, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ में मैंने देखा है ये कि मतलब बहुत सारे लाइक मेरे दोस्त वगैरह बताते हैं मैंने ये एनिमे देखा, इसमें ये किसिंग सीन था, ये बेसिकली लड़की ये करती है, वो लड़का वो करता है एंड ऑल। तो इट्स बेटर कि चीज़ें देखो वही जो आपके बेसिकली चीप डोपामिन को ट्रिगर ना करे, अनटिल अनलेस यू आर फुल्ली कैपेबल ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक। अब बेसिकली सम ऑफ द टाइम्स कि आप लोग किसी वुमेन या आपकी दोस्त वगैरह होंगी, या अब हर एक लड़के के जीवन में कोई ना कोई लड़की तो होती ही है, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ द टाइम्स आप किसी रैंडम लड़की को देख लो या आपकी दोस्त वगैरह को ही देख लो, तो आप लोग बेसिकली अगर उनको किसी ऐसे पर्टिकुलर ड्रेस में देख लो जो थोड़ी रिवीलिंग हो सकती हो ड्रेस, एंड आई होप आपको समझ आ रहा हो मैं क्या बोल रहा हूँ, एंड आई नो आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा क्योंकि आप लोग इतने समझदार अभी हो गए हो, ठीक है। तो इसीलिए बेसिकली कि अगर कुछ रिवीलिंग है तो इट्स बेटर कि अपना माइंड उधर से हटाकर कुछ नया कॉन्वर्जेशन करो, कुछ अलग चीज़ों के बारे में बात करो, और या तो उस अपनी दोस्त को बोलो कि तुम ड्रेस चेंज कर लो या समथिंग कुछ और कर लो, ठीक है। या उधर से चले जाओ, क्योंकि वो आपका एक ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकता है, ओके। तो मेन चीज़ ये होती है। अब बेसिकली सबसे पहला कि बेसिकली आइडेंटिफाई और ट्रिगर्ड, हम लोगों ने अपने ट्रिगर्ड को जानना सीख लिया कि हमारे जो ट्रिगर्ड वगैरह हैं वो क्या है, एंड बेसिकली क्या मतलब हमारे ट्रिगर्ड हो सकते हैं, वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है। तब इनमें से ही आप लोगों के कुछ ना कुछ ट्रिगर्ड वगैरह होंगे। अब बेसिकली मेन चीज़ आती है कि हाउ डू वी इडेक्यूडेट देम। इरेक्यूडेट देम मीन्स कि आप उनको ख़त्म कैसे कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप इनको इरेडिकेट नहीं करोगे तब तक आप इनको ख़त्म कर ही नहीं सकते हो। इरेडिकेट का मतलब ही है इनको ख़त्म करना, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि देखो, यहाँ पे जब भी आप कोई एक ऐसी चीज़ को डिलीट करते हो जहाँ से आपका चीप डोपामिन रिलीज हो रहा हो, तो आपके अंदर एक फियर होता है जिसको हम कहते हैं फोमो, ठीक है। फोमो मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट।
अब फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब होता है कि आपका जो चीप डोपामिन है, अगर आप उसको अपनी लाइफ से हटा दोगे तो आप उसको मिस करोगे। एंड आपका माइंड तो है ही, मतलब भगवत गीता में भी श्री कृष्ण जी ने कहा है कि जो मन है तो वो काफी चंचल किस्म का होता है, वो भटकता है इधर से उधर, ठीक है। बट आपको उसको कंट्रोल में लाना सीखना पड़ेगा, तभी आप अपने आप को कॉन्कर कर पाओगे। एंड जब आप अपने आप को कॉन्कर कर पाओगे, देन आप जो वर्ल्ड है उसको कॉन्कर करने का ताकत पाओगे। तो इट्स बेटर कि जो आपका फोमो है वो ट्रिगर्ड होगा, आई नो, ठीक है, हर किसी का होता है, मेरा भी हुआ था। बट मेन चीज़ ये है कि वो थोड़े टाइम के लिए होता है, ठीक है। कि अब मान के चल लो कि आप अगर अपने फ़ोन से पैसे नहीं कमा रहे हो या लैपटॉप आपके पास है आप उससे पैसे नहीं कमा रहे हो, देन आप अपने बेसिकली गैजेट्स का प्रॉपर इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हो। क्योंकि आज का टाइम ही ऐसा है कि आप अपने लैपटॉप से फ़ोन से पैसे कमा सकते हो। बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिन पे आप फ्रीलांसिंग पे काम कर सकते हो और यू कैन अर्न गुड, जिससे आप अपने खर्चे निकाल सकते हो। आपको अपने मम्मी पापा पे बेसिकली डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि आप फुल्ली सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाओ। एंड मेन चीज़ ये नहीं है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के बाद अपने मम्मी पापा को पूछो मत, नहीं। कितने भी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ, अपने मम्मी पापा के साथ रहो, ठीक है। उनका हमेशा मतलब डे टू डे लाइफ में साथ दो, एंड तक साथ दो, ठीक है। क्योंकि उन तुम्हारे अलावा उनका कोई नहीं है इस दुनिया में। सो मेन मेन चीज़ ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली माइंडसेट, अब मान के चलो आपने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, या आपने अपने जो भी पॉर्न स्टार सेलिब्रिटीज़ हैं या कुछ भी ओनली फैंस के सेलिब्रिटीज़ हैं, जो कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा फॉलोस करते हुए, तो अगर आप उनको अनफॉलो कर भी दोगे तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो लोग तो पैसा कमा ही रहे हैं आपके चीप डोपामिन से। क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि बेसिकली आप लोगों का चीप डोपामिन कहाँ पे है और उसको कैसे ट्रिगर्ड करना है। बट हेज अ थिंग, या कह सकते हो हेज अ फैक्ट, कि आप लोग नहीं जानते हो कि आप लोग बेसिकली कितने अहम चीज़ को खो रहे हो। अगर आप खुद सोचो, आप अपने डोपामिन को कंट्रोल करना सीख जाओ, कितने पावरफुल बन जाओगे आप। और वो जो पावर होता है, एक सक्सेस का पावर होता है, वो बहुत अलग होता है, बहुत इगोइस्टिक होता है। मतलब वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव ईगो, इन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो यू कांट इमेजिन कि वो कितना अच्छा फील होता है। सो यहाँ पे बेसिकली तुमको इसको इरेडिकेट करने के लिए, देखो, यहाँ पे दो रास्ते होते हैं। देखो, जब भी तुम्हारा, अब देखो, हम लोगों ने एक्सटर्नल की तो बात कर ली, अब इंटरनल की मैं बात करता हूँ, ठीक है। जो इंटरनल क्यूज होते हैं वो बेसिकली कह सकते हो कि आपके थॉट्स या आपके मेमोरीज के ऊपर बने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चल लो कि आपका थॉट, मान के चलो, लेट सपोज मैंने कल को एक पॉर्न वीडियो देखी एंड उसके बाद मेरे को परसों को देखा, मेरे को आज वापस से याद आ गया एंड मैंने बोला वाह कितनी बढ़िया थी, मजा आ गया देख के एंड ऑल दिस काइंड ऑफ बुलशिट। तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को मजा आया, मेरा चीप डोपामिन वहां पर रिलीज हुआ, एंड अब मेरा मन करेगा मास्टरबेट करने का, मैं जाऊंगा मास्टरबेट करूंगा एंड मैंने अपने शरीर का एक अहम हिस्सा खो दिया। एंड आई नो, इसका मैं एक दूसरा पार्ट भी लाऊंगा जहाँ पे मैं आपको बेसिकली कुछ और चीज़ों के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। तो जस्ट बने रहना। तो मेन चीज़ ये है जहाँ पे मैं बेसिकली आपको बॉडी के बारे में बात करूंगा कि आपके बॉडी का जो एक मेन चीज़ है जो आप डे टू डे लाइफ में उसको फ्लश कर देते हो या वेस्ट कर देते हो, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा काफ़ी सारी चीज़ें। तो देखो, जब भी आपके माइंड पे थॉट आता है या कोई भी मेमोरीज आती है, लेट सपोज कोई भी मेमोरीज आई, आपने किसी के साथ मेकआउट किया या समथिंग बियॉन्ड गए मेकआउट के, तो यहाँ पे बेसिकली थॉट्स पे डिपेंड रहता है कि आपने उस चीज़ के बारे में सोचा, ठीक है, या जो आपकी मेमोरी थी उसके बारे में आपने सोचा। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, या तो उसको बेसिकली रिडायरेक्ट कर दो या बेसिकली उसको डिले कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली रिडायरेक्ट द थॉट इन द सेंस कि देखो, अब रिडायरेक्ट और डिले, मैं दोनों को तुमको प्योर फॉर्मेट में समझाता हूँ बहुत ही इजी इजी वे में। तो देखो, जब भी आपको सेक्सुअल थॉट आए तो रिडायरेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे बेसिकली आपको अपने विजुअल इनपुट्स को चेंज कर देना है।
विजुअल इनपुट्स को चेंज कर देना यानी कि आप आपके माइंड पे अभी जो सोच रहे थे आप उसको हटा दो। कोई बुक ले लो, कोई गाने सुन लो, कोई इमेज को देख लो, यूट्यूब वीडियो में चले जाओ, कोई अच्छी वीडियो देख लो, कोई फनी वीडियो देख लो, कोई मूवी देख लो उस टाइम पे। ठीक है। बट जो दूसरी चीज़ होती है कि अपनी लोकेशन को हटा दो, मतलब जिस जगह पे हो आप, मान के चलो कभी आप रूम पे अकेले हुए एंड आप लोगों ने कहावत तो सुनी ही होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो वो एक कहीं ना कहीं एक बात ये सच है। तो आपको बेसिकली खाली तो रहना ही नहीं है। अगर आप एक एडिक्ट पर्सन हो, एनी काइंड ऑफ पर्सन, मतलब एनी काइंड ऑफ एडिक्शन जो भी आपको है, तो बेसिकली आप अकेले मत रहो। मैं पर्सनल एडवाइस दूंगा अकेले बिल्कुल मत रहो। ठीक है। क्योंकि आप जब भी घर पे अकेले रहोगे तो आपको जो चीप डोपामिन है वो बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाएगा और आप कुछ गलत कदम उठा बैठोगे। ठीक है। सो इट्स बेटर कि जब भी आप अकेले हो तो किसी आप अपने पर्सनल रूम पे भी अकेले हो तो उधर से उठो, अपने आप को फोर्स करो उठने के लिए। आप फैमिली के साथ जाओ, टाइम स्पेंड करो, वहां पे बात करो, टीवी देखो, पापा के साथ बात करो, पापा के साथ अपने प्लान्स डिस्कस करो, पापा से कुछ एडवाइसेस लो, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी रबिश भी बात करो लेकिन करो, ताकि आपका जो ये चीप डोपामिन है वो हटे वहां से, आपके माइंड से इजैक्यूएट होना हटे वहां से। देन यहाँ पे बेसिकली विजुअलाइज द आउटकम। ये मीन्स कि जस्ट एक बार को इमेजिन करो। ठीक है। अब बेसिकली आउटकम को इमेजिन करो कि आपने बेसिकली आप कैसा फील करोगे कि आप लोगों ने मास्टरबेशन कर ली। ठीक है। एंड आई नो अब देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हाँ मास्टरबेशन कर ली बहुत अच्छा लगता है एंड ऑल, बहुत फ्री माइंड हो जाता है। बट हेज अ ट्विस्ट कि जो मास्टरबेशन है वो आपको अंदर से खोखला कर रहा है। एंड मैं इसके बारे में पूरी एक नई वीडियो बनाऊंगा कि मास्टरबेशन आपको कैसे हार्म करता है, आपके बॉडी को कैसे हार्म करता है, आपके ब्रेन को कैसे हार्म करता है, फुल्ली डैमेज कैसे करता है वो। एंड इवन मैं आपको कुछ ऐसे गिने चुने चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिससे आप लोग सोचोगे कि मास्टरबेशन इतना गंदा डैमेज करता है हमारे माइंड को। तो वेट फॉर द सेकेंड वीडियो ऑल्सो। ठीक है। अंटिल आप इस पे अभी फोकस करो। तो या आपने जब मास्टरबेशन कर ली तो एक बार जस्ट फील करो उस शर्म को, या उस थकावट को, या उस टाइम वेस्ट को जो भी आपने किया। तो अब आप सोचो कि वहीं पे आपको जितना भी टाइम लगा उस टाइम को यूटिलाइज करके आप कुछ नया कर सकते थे। मान के चलो कि आई नो अब देखो यहाँ पे जितने भी यूथ हैं, जितने भी मैं अपने स्टूडेंट से मिला हूँ, तो यहाँ पे मेन चीज़ मेरे जितने भी बैचेस में होती है तो सबसे पहले मैं उनका ब्रेन की क्रिटिकल थिंकिंग ही चेक करता हूँ कि कितना डैमेज है इनका ब्रेन। एंड मोस्ट ऑफ द जितने भी स्टूडेंट्स से मैं आज आज तक मिला हूँ सबका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा फक्ड अप है, इन द सेंस कि उनका ब्रेन क्रिटिकल थिंकिंग के केपेबल है ही नहीं। अब वो आप लोगों को भी मालूम है क्यों नहीं है, मेरे को भी मालूम है क्यों नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप कितना टाइम, जितना टाइम भी दे रहे हो पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए, गलत काम को करने के लिए, उस टाइम को यूटिलाइज करके कुछ नया कर लो, कुछ नई चीज़ सीख लो, कुछ पढ़ लो। क्योंकि अब देखो जितने भी यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स है सबका एग्जामिन किया है, वहाँ पे बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही फीडबैक मिला कि यस दे मास्टरबेट वाइल वॉचिंग पॉर्न। यानी कि जब भी वो मास्टरबेट करते हैं तो वो पॉर्न ज़रूर देखते हैं। एंड यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि मैंने ये भी नोटिस किया कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनको एक परफेक्ट पॉर्न चाहिए होती है जो उनके माइंड को शांत करा सके। बट इन सब चीज़ों के बारे में मैं अभी बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड ऑलरेडी 34 मिनट्स की हो चुकी है। सो इट्स बेटर कि इसको हम जल्दी क्विट करते हैं। ठीक है। तो तो बेसिकली यही चीज़ होती है। तो बेसिकली आपको अपनी लोकेशन चेंज कर दी या अपने विजुअल इनपुट्स को हटा देना है, मतलब विजुअल इनपुट को चेंज कर देना है। ये बेसिकली रिडायरेक्ट वे के थ्रू होता है, रिडायरेक्ट कर दो किसी भी चीज़ को। ठीक है। अब होता है एक डिले करने का। अब देखो बेसिकली डिले करने का क्या काम होता है कि बेसिकली यहाँ पे मान के चलो कि आपको सेक्सुअल उर्ग हो रही है, तो बेसिकली आप इस चीज़ से पीछे कैसे छुड़ा सकते हो। तो आप बेसिकली जब भी आपको हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बेसिकली आप उसको रोको। ठीक है।
उसी के साथ साथ फ्लो में बहो। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने ये देख सुना होगा कि आप नदी के अपोजिट डायरेक्शन में कभी नहीं तैर सकते हो। जिस साइड से नदी आ रही है उसी साइड से पे आप कभी तैर नहीं सकते हो। ठीक है, लेट सपोज कि मान के चलो आपके सामने से नदी बहते हुए आ रही है, तो आप उसी सामने साइड पे स्विमिंग नहीं कर सकते हो। बट ऑन दी अदर हैंड जिस साइड वो बहकर जा रही उस साइड पे आप स्विमिंग कर कर जा सकते हो और धीरे धीरे करके किनारे पे पहुंच सकते हो। तो मेन चीज ये है कि यहाँ पे रैदर देन मास्टरबेटिंग उसको डिले कर दो। आपको फ्लो आ रहा है, मास्टरबेट करने का, चीप डोपामिन का फ्लो आ रहा है, करंट दौड़ रहा है ब्रेन में, तो उसको डिले करो। बोलो ठीक है, थोड़ा टाइम लूंगा मैं, फिर बाद में करूंगा। फिर जब मन करे थोड़ा टाइम लूंगा मैं, बाद में करूंगा इसको। थोड़ा टाइम लूंगा मैं, बाद में करूंगा इसको। तो ये दूसरी चीज होती है कि डिले करना चीजों को। और जब आप डिले करना सीख जाओगे तो आपका जो ब्रेन है वो समझ जाएगा कि जो बेसिकली चीप डोपामिन है वो इसको ऑटोमेटिकली टाल देगा। तो आपका जो ब्रेन है वो चीप डोपामिन को ऑलरेडी अवॉइड करना शुरू कर देगा, रादर देन वो लॉन्ग टर्म डोपामिन को रिलीज करवाएगा आपसे। ओके, सो आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को सारी चीज समझ आ गई होगी कि आप अपने डोपामिन को कैसे हैक कर सकते हो। एंड जिसका सेकंड वीडियो होगा, मैं बेसिकली आपके ब्रेन के ऊपर एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं फुल बेसिकली मास्टरबेशन क्या डैमेज कॉज कर सकता है, पॉर्न ब्रेन को कैसे डैमेज करता है, वो सारी चीज मैं आपको प्रॉपर एक फ्लो में बताऊंगा जिससे आपको प्रॉपरली सारी चीज समझ आएंगी। तो अगर मैं इसका एक बेसिकली शॉर्ट टर्म में सारा चीज रिपीट करूं, तो बेसिकली देखो, जब भी आपको अ, ये बेसिकली सेक्सुअल और अराइज हो, तो बेसिकली सबसे पहले अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई करो। ट्रिगर इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। एक्सटर्नल हो तो हटा ही दो उसको, इंटरनल हो तो बेसिकली अपने जो थॉट्स हैं उसको रिडायरेक्ट कर दो या बेसिकली डिले कर दो। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। अगर इंटरनल है, खुद के माइंड से आ रहा है, तो बेसिकली आप मेडिटेशन करो। आपको मेडिटेशन की बहुत सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली आप योग निद्रा कर सकते हो, जापा कर सकते हो, तारतका कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप कर सकते हो। ओम चैंट कर सकते हो, 108 बार ओम का ध्यान लगाओ। ओम ऐसे मतलब एक लंबी सांस खींचो, फिर ओम ये करके तुमको करना है, मतलब मेडिटेशन। और 108 बार करना है और एक वीक तक करो एंड रिजल्ट आपके हाथ में खुद होगा। एंड अगर एक्सटर्नल है तो सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट करो, या बेसिकली जो भी फालतू के लोगों को आपने फॉलो कर रखा है उनको अनफॉलो करो, अपने फीड को चेंज करो एंड ये सारी चीज़ करो। एंड और यहाँ पे क्लीन जो कंटेंट होता है उनको कंज्यूम करो। और यहाँ पे जो अडल्ट कंटेंट ब्लॉकर होते हैं वो यूज़ करो अपने ब्राउज़र वगैरह में, या पर्टिकुलर अपने डीएनएस भी आते हैं बहुत सारे ऐसे, तो वो बेसिकली आप यूज़ में ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। तो एट द एंड जब भी आपको पॉर्न देखने का, मास्टरबेट करने का मन करे, अपने आप को खाली मत होने दो। कुछ ना कुछ अपने आप को बिजी रखो और एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाओ, मेडिटेशन करो। ठीक है, सारा चीज़ मैंने आपको बताई दी है, बस उन सारी चीज़ को फॉलो करो। आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। एंड कुछ भी आपको चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मेरे से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, या टेलीग्राम पे तो अभी मैं हूँ नहीं। तो आप लोग बेसिकली इंस्टा पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, या आप अपने कमेंट ड्रॉप कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जो भी आपका प्रॉब्लम होगा। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट पर्सनली विथ मी। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा मैं आपको गाइड करूंगा प्रॉपरली। एंड मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है टुवर्ड्स देयर एडिक्ट ब्रेन, एंड वो अभी अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप अभी से ही सुधर जाओ। नया साल आया है, आप अपने आप को एक नया एक नई पहचान दो, या कह सकते हो अपने आप को सुधारो। ओके, सो आई होप कि आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट करिए। और वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी मालूम चल सके कि एज अ हैकर या एज अ ह्यूमन बीइंग अपने माइंड को कैसे काबू में रखना है। एंड
अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। एंड मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू गाइज। बाय बाय।